आज की ये कहानी पारिवारिक कहानी है। परिवार में चलने वाले नोक झोंक इस कहानी में देखने मिलेंगे। कहानी की शुरुआत होती है एक परिवार से, जिसमें सुधीर बाहर से घर आता है। अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा चाय ले आओ, बढ़िया सी। घर के अंदर घुसते ही सुधीर ने पत्नी को आवाज लगाकर कहा और खुद पिता के पास बैठ गया। पापा, देखो 4 कमरे निकल आए हैं और अलग स्पेस भी। सुधीर ने उत्सुकता से पिता के सामने नक्शा बिछाकर कहा। बढ़िया। अच्छा ये बता कि ड्राइंग रूम का साइज क्या है? छोटा नहीं होना चाहिए। दिन भर वहीं बैठना होता है मुझे, पिता ने नक्शे को देखते हुए कहा। अरे पापा, ये देखो पूरे 15 बाई 15 का निकल रहा है। ध्यान से देखो ना। 2 बेडरूम 14 बाई 12 के और एक 12 बाई 12 का। सुधीर की आवाज में अलग खनक थी। बस सब बढ़िया हो गया। बस अब काम शुरू करवा दे प्लॉट पर। इस डीबे से निकलें बाहर, पिता ने कहा। रसोई का क्या साइज है? सीमा ने पूछा। अरे यार, तुम चाय रखो पहले, बहुत थक गया हूं, सुधीर ने कहा। सुधीर और ससुर को चाय पकड़ाकर सीमा फिर नक्शे को देखने लगी। 8 बाई 8 की रसोई तो बहुत छोटी बनेगी, सीमा बोली। 8 बाई 8 की रसोई छोटी नहीं होती, और वैसे भी तुम्हें कौन सा रसोई में खाट बिछानी है, खाना ही तो बनाना है। चाय का घूंट भरते हुए सुधीर बोला। मेरा तो पूरा दिन वहीं बीतता है, बस खाट ही नहीं बिछाती, सीमा ने कहा। गर्मी में कितनी घुटन हो जाती है, तुम क्या जानो? सीमा के स्वर में उदासी थी। अरे यार, मम्मी ने पूरी जिंदगी इस 6 बाई 6 की रसोई में बीता दी। उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की छोटी रसोई की, सुधीर चिढ़ते हुए बोला। कभी खड़े होकर देखना मैं कि गर्मी में, खुद पता चल जाएगा मैं शिकायत कर रही हूं या परेशानी बता रही हूं, सीमा बोली। यार नौटंकी न करो, काम में विघ्न मत डालो, अब नक्शा बन गया है, सुधीर छील लाते हुए बोला। तो ठीक करवा ले नक्शा। शिकायत नहीं की तो क्या मुझे दिक्कत नहीं थी? खूब परेशानी होती थी इस पिंजरे सी रसोई में खाना बनाने में। पूरी जिंदगी सोचती रही कि अगर नया घर बना तो रसोई खूब खुली बनाऊंगी। अब तक चुप बैठी सुधीर की मां बोल पड़ी। सच में मां, मैं अपने बेडरूम से ज्यादा रसोई को खुला चाहती हूं, ताकि 4 मेहमानों के आने पर खाना बनाने में दिक्कत ना हो। सास की बात से बल्ले सीमा बोली। बिल्कुल सही है। औरत की पूरी जिंदगी रसोई के धुएं में स्वाहा हो जाती है, लेकिन किसी को इसका एहसास नहीं होता। सुधीर, तू रसोई का साइज 2 फुट बढ़ा और देख रसोई में हवा और रोशनी बराबर हो, मां ने आदेश दिया। फिर तो ड्राइंग रूम छोटा करना होगा, पापा से पूछ लो पहले मां। सुधीर ने पिता की ओर देखकर कहा। तेरे पापा को बनाना पड़ता है क्या खाना? मां ने चिढ़ते हुए कहा। बेटा सुधीर, रोटियां चाहिए तो जो ये सास बहू कहें मान ले भाई। पिता ने पत्नी की ओर देख बेचारा बनकर कहा। नहीं पापा, रहने दीजिए। यदि आप दोनों की सहमति नहीं है तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, सीमा ने कहा। अरे बेटा, मेरी सहमति तो सबकी खुशी में है, और सबकी खुशी तो घर की लक्ष्मी से जुड़ी है। वह दुखी तो कैसी सहमति, और फिर हम दोनों को यह बात समझनी चाहिए थी कि कैसे गर्मी में एक औरत घर का पेट भरने के लिए गर्मी में बिना शिकायत जलती रहती है। ससुर जी की बात सुन सीमा का चेहरा खिल उठा। उसने सुधीर की ओर देखा। ठीक है भाई, बहुमत की जय जयकार है। कल ही रसोई के साइज और वेंटिलेशन को लेकर बात करता हूं, लेकिन एक शर्त पर, सुधीर ने कहा। कौन सी शर्त? मां ने पूछा। मुझे समोसे खाने हैं, वह भी मां के हाथों के, सुधीर चहकते हुए बोला। तू नहीं सुधरेगा, अब भी मां को गर्मी में मारेगा, बीवी को बोल अपनी, मां ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। नहीं मां, आपकी बहू को कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि जान गया हूं कि बहुमत उसी के पास है, सुधीर ने सीमा की ओर दोनों हाथ जोड़कर कहा। सुधीर की इस हरकत पर तीनों के चेहरे पर हंसी खिल गई, जैसे वसंत की धूप आंगन में पसर गई।